यानी कि थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है, बाकी आपका जीवन अच्छा रहेगा, उम्मीद हम भी यही करते हैं। अगला कॉलर जो है वो बठिंडा से है। अगली कॉलर लता नाम है इनका जी। मैम अपना सवाल पूछ सकती हैं? हाँ जी, मैंने अपने लड़के के बारे में पूछना है जी। जी, क्या जन्म तिथि है? जन्म 1 नवंबर। जी, 1 नवंबर 1 नवंबर 1 नवंबर आगे 1986। 1 नवंबर 1986, ठीक है। समय? दिन का 1 बजे। दिन का 1 बजे। और स्थान? हाँ जी, स्थान कहाँ पैदा हुए हैं? गुनाना मंडी डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। हाँ जी, गुनाना मंडी डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। बठिंडा में, ठीक है। क्या सवाल है? सवाल है जी, उसकी शादी नहीं हो रही जी। ठीक है। देखिए, अभी शादी की दशा इनकी अभी अभी शुरू हुई है, पिछले 6 महीने से। तो आप चिंता न करें, अभी ये जो दशा शुरू हुई है, इस दशा में इनका विवाह हो जाएगा। इसमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 महीने का विलंब लगेगा और विवाह इनका हो जाएगा, रिश्ता इनका तय हो जाएगा। क्योंकि सप्तमेश चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ है, अमावस्या का इनका जन्म है। जब सप्तमेश पीड़ित होता है तो ऐसे बच्चों का विवाह में विलंब होता है। बड़ी आयु में लगभग 32 वर्ष के बाद, 34 वर्ष के बाद ऐसे लोगों का विवाह होता है। और अभी सप्तमेश इनका चंद्रमा सूर्य के साथ है, और इसलिए आप मान के चलें कि तकरीबन 2026 मार्च के बाद बहुत अच्छा रिश्ता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शुक्र चूँकि इनकी जन्म कुंडली में अस्त है, तो इसलिए थोड़ा सा एक उपाय बता देता हूँ, इनसे कराना शुरू कर दीजिए। उपाय सिंपल है, इनसे हर शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी या दुर्गा मंदिर में प्रसाद नैवेद्य इत्यादि समर्पित कराइए। और छोटी कन्याएं जो हैं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, उनको कुछ गिफ्ट उपहार आदि शुक्रवार को दें और उनका पैर छू कर के आशीर्वाद लें। ये उपाय करने से इनका विवाह जल्दी होगा। और हो सके तो शुक्रवार के दिन शुक्र की वैदिक शांति करा लें, क्योंकि शुक्र जब अस्त होता है तो दाम्पत्य जीवन में बाधा विलंब आती है, क्योंकि शुक्र ही हमारे प्रेम जीवन दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। तो ये सभी लोगों के लिए जो भी इस कार्यक्रम को सुन और देख रहे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में या आपके किसी पारिवारिक जन की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है या शुक्र पीड़ित है, तो दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से पीड़ित होगा, उसका सुख कम होगा, सुख में बाधा आएगी। वैवाहिक जीवन शुरू भी हो गया है तो कहीं न कहीं तमाम तरह की अड़चन, तमाम तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये ग्रह दशाएं जो है जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं, बशर्ते किसी को ज्ञान है, किसी को नहीं है। अनुभूत करने का विषय है। जब सारी चीज़ आप बारीकी से देखेंगे, अपने जीवन में हो रही घटनाओं को अपनी जन्म कुंडली से आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो सारे डाटा आपको कनेक्ट होते दिखाई देंगे। जो जन्म कुंडली में है, जो ग्रह दशाओं में है, वही आपको हूबहू अपने जीवन में प्रतिफल मिलता है। चाहे वो शरीर का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे विद्या का, चाहे धन का, चाहे मान सम्मान की बात आ जाए, सब प्रकार के सुख और दुख की कहानी इसी 12 कोठों में 9 ग्रहों पे आधारित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर अनुज है हमारे साथ। जी अनुज, अपना सवाल कर सकते हैं आप। माफ कीजिएगा, अजय नाम है इनका। जी अजय, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है बिटिया के लिए कि बिटिया की शादी कब तक होगी। जी अपनी बिटिया की डिटेल्स बता दीजिए। जन्म तिथि बताइए सबसे पहले। जन्म तिथि है 13 अगस्त 95। 13 अगस्त 1995। समय? 9:17 PM। 9:17 रात के। और स्थान? और हरिद्वार। ठीक है। सवाल बिटिया की शादी कब तक होगी। ठीक है सर। अनुज नहीं। देखिए, इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है। जिस भी कन्या की जन्म कुंडली में 7वें मंगल या राहु हो, या मंगल राहु दोनों हो, ऐसे में विवाह प्रतिबंधक योग कहा जाता है। विवाह प्रतिबंधक योग का मतलब होता है विवाह में जैसे कोई बंधन हो जाए, प्रतिबंध हो जाए। रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता फिक्स नहीं हो पाता है, तय नहीं हो पाए। बहुत रिश्ते ऐसे बच्चों के लिए देखे जाते हैं। दूसरा, लग्न का स्वामी बृहस्पति और सप्तमेश बुध, ये बृहस्पति और बुध लग्नेश और सप्तमेश की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती है, ठीक नहीं है। सप्तमेश इसका बुध जो है वो 6ठे भाव में शत्रु स्थान में गया हुआ है। तो ऐसे में इन 2 उपायों करने की आवश्यकता है। एक मंत्र बता देता हूँ, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगन्य सिद्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः।
इस मंत्र का 42,000 जप आप अपनी कन्या से करवाएं। एक बात। दूसरी बात, मंगलवार के दिन वैसे तो मंगला गौरी के दर्शन का विधान है कि मंगला गौरी का दर्शन करना चाहिए मंगलवार और 7 मंगलवार अगर मंगला गौरी का दर्शन किया जाए तो महा से महा विवाह प्रतिबंधक योग का भी उपाय हो जाता है, निराकरण हो जाता है। लेकिन मान लीजिए मंगला गौरी नहीं जा पाते हैं तो मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई और लाल रंग के फूल मतलब गुड़हल के फूल ये ले जा करके किसी भी माता दुर्गा के मंदिर में या माता पार्वती जहाँ शिव के साथ मूर्ति स्वरूप में, ध्यान रखिएगा शिवलिंग में नहीं, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती माता गौरी की उनके साथ मूर्ति में है, वहाँ जा करके उनको एक दीपक और ये जो प्रसाद मैंने बताया ये अर्पित करें, माला फूल चढ़ाएं। ये मंगलवार 7 मंगलवार कराइए, जरूर बेहतर रिश्ता होगा। क्योंकि मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो ये विवाह प्रतिबंधक योग बनाता है। तो ये मंगल के उपाय के लिए मंगला गौरी का दर्शन या माता गौरी का दर्शन, माता दुर्गा का दर्शन, उनका पूजा आराधना करने से इस ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है और अच्छा दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। अगले कॉलर अंबाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास नाम है इनका। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरी बिटिया का नाम है दीक्षिका। दीक्षिका जी की क्या उम्र है? 23 अगस्त 94। 23 अगस्त 1994। समय? हाँ जी, 3:31 PM। 23 अगस्त की 30 अगस्त 23 ना? हाँ जी। ठीक है जी। समय क्या बताया आपने? 3:31 PM। 3:31 PM, 3:31 अम्बाला। ठीक है, सवाल क्या है? इसी कैरियर के बारे में पूछना है, नौकरी कब लगेगी? ठीक है सर। और परिवार कैसे चलेगी? ये आपकी बिटिया है? हाँ जी, मेरी बिटिया है दीक्षिका। देखिए, धनु लग्न की कुंडली है इसकी और अभी वर्तमान में इनका बुध की महादशा चल रही है, मंगल का अंतर है। तो कुल मिलाकर के दशा तो इसकी ठीक चल रही भैया। सूर्य चूंकि इसका भाग्य से बड़ा तगड़ा ग्रह मजबूत है सूर्य इसका और 9वें भाव में है, तो पिता भी उन्नति कारक होते हैं। ऐसे लोगों के जो है बड़े भाई बंधु होते हैं वो भी बहुत योग्य प्रतिभाशाली होते हैं। अव्वल तो होते ही नहीं हैं, अगर होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं, बहुत पराक्रमी और पुरुषार्थी होते हैं। दूसरी बात, सूर्य की दशा जब तक ये बुध की दशा रहने वाली है तब तक कोई दिक्कत जीवन में आने वाली नहीं है। और अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है ये मार्च अप्रैल तक बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन उसके बाद आएगा राहु और राहु इसका एकादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठा है। तो जिस भी कंपनी में, जिस भी संस्थान में ये नौकरी जीविका कर रही हैं वहाँ पे इनको कुछ आपत्तिजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जो इनके मन के मुताबिक न हो, इनको भावनात्मक और इनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली परिस्थिति बने। तो वहाँ पे सन 2025 के दिसंबर तक इनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है अपने करियर के स्थान पे, अपनी जीविका के स्थान पे जहाँ नौकरी करती हैं। और थोड़ा सा पिता की सेहत को लेकर के भी सूर्य में राहु का, या जब सूर्य के साथ जैसा कोई फल देने वाला ग्रह हो उसमें राहु का अंतर आए तो पिता की सेहत में दिक्कत आती है। तो ये 2 विषय थोड़े से ध्यान रखने की ज़रूरत है दिसंबर 2026 तक। अन्यथा अभी अप्रैल मई तक बहुत अच्छा समय चल रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या इनकी लाइफ में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं जी। इनका नाम है शिवम पाल, जन्मतिथि है 10/2/2006। 10/2/2006। समय 10 PM, रात के 10। उत्तर प्रदेश का जन्म है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ। क्या पूछा इन्होंने? सवाल है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। हालांकि इन्होंने उत्तर प्रदेश ही लिखा है, लखनऊ मैंने किसी और का गलती से पढ़ लिया। उत्तर प्रदेश ही लिखा है, निकाला जा सकता है लगभग। अगर लग्न में बहुत डिग्री का फर्क ना हुआ तो वही कुंडली बनती है। पूरा उत्तर प्रदेश नोएडा से लेके और गाजीपुर तक लगभग 16 मिनट का फ़र्क आता है, 15 मिनट का। जो सबसे आखिरी हिस्सा है बलिया और इधर पश्चिम का जो हिस्सा है नोएडा, दोनों में 15 से 16 मिनट का समय में अंतर आता है। हालांकि लग्न इसका जो है 23 डिग्री का बन रहा है, तो अमूमन यही लग्न आएगा बलिया से लेकर के और नोएडा तक। अब देखिए जो इसमें डिटेल बताया है 10 फरवरी 2006 और 10 बजे रात्रि का, तो शनि की दशा चल रही, राहु का अंतर है। सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट नौकरी का भी योग अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह है कि 10वें भाव का स्वामी बुध और 9वें शुक्र, जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही बुध और शुक्र की, वो कहीं न कहीं इनके जीवन में अच्छी नहीं है। तो नौकरी को लेकर के बहुत संघर्ष, बड़ी परिश्रम की स्थिति है। तो अभी जो स्थिति बन रही है वो ठीक नहीं है। एक तो सेहत भी खराब है, बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। थोड़ा मन लगा के भैया पढ़ो और खूब मेहनत करो,
क्योंकि आप जैसे लोगों को थोड़ी सी मेहनत में भी सफलता नहीं मिलती है, और जब सफलता नहीं मिलती है तो आप लोग चिढ़ जाते हैं, हार मान लेते हैं। थोड़ी मेहनत बढ़ाइए, और हो सके तो सुबह शाम जब भी आपको मौका लगे तो 10 मिनट बैठ करके भगवान शिव का ध्यान किया करिए, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करिए, क्योंकि ये अभी बुद्धि में बहुत चंचलता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, बहुत तमाम समाज की जो बाह्य चीज़ें हैं, जो चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा आकृष्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आपको ज़्यादा मन लग रहा है। थोड़ा उन सब चीज़ों से दूरी बनाइए। उसका से एकमात्र तरीका है ध्यान। ध्यान किसका करना है? भगवान शिव का, भोलेनाथ का, क्योंकि वो आदि योगी हैं, और उनके जैसा ध्यान करना या उनका ध्यान करना ये सबसे आइडियल योग है। आप बैठ करके भगवान शिव का, जैसे वो समाधि अवस्था में बैठे रहते हैं, उनके उस स्वरूप का, उनके उस चित्र का अपने बिल्कुल जहाँ पे चंदन लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, उस मस्तिष्क के स्थान पे, ब्रह्मरंध्र के स्थान पे उनका ध्यान करिए। और उस स्वरूप का ध्यान जब आप करना शुरू कर देंगे, और डेली करिए, कम से कम 5 मिनट 4 मिनट जितना हो सके, ऐसा करेंगे तो कुछ दिनों में आपकी बुद्धि में एकाग्रता आएगी। और हो सके तो मृत्युंजय मंत्र का जप करिए। हालांकि आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं रखते, फिर भी मेरा काम है आपको बता देना। आप ये करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और ये जो दशा आपकी शनि में राहु का अंतर चल रहा है, जो इसका बुरा फल आ रहा है, उसमें आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। क्योंकि आज माँ सरस्वती का दिन भी है, और तमाम सवाल जो हैं बच्चों से जुड़े आ रहे हैं। और जैसे एक सवाल आया था जिनकी बेटी का जन्म 2013 का था, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये सवाल था। और आजकल अमूमन हमने देखा है, क्योंकि हमारे वक्त में 10-11 साल के बच्चे की पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, जब 8वीं के बाद ही कहते थे कि अब पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल वो दौर चला गया है। आजकल आप मान लीजिए कि 4th क्लास के बाद ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर होता है। और ये वाली जो दिक्कत है पंडित जी, अमूमन कई बच्चों में देखी जा रही है, क्योंकि एक तो पैशन को फॉलो करना भी बच्चों को सिखाया जाता है कि जो आप करना चाहते हैं वो ज़िंदगी में करें। तो बच्चे मुझे लगता है पिसके भी रह जाते हैं कि आप खेल में जाएं, या कोई भी आपकी शौक है वहाँ जाएं, या पढ़ाई करें। वो समय भी बहुत कम रहता है। देखिए, जो पैशन की बात है, या जो पढ़ाई की बात है, या जो आपने कहा समय का अंतर आया है। हाँ। जब हमें ज्योतिष पढ़ाया जाता है, जब हम ज्योतिष पढ़ने जाते हैं, तो ज्योतिष का फलादेश सिर्फ ग्रहों के आधार पर नहीं करने की बात कही जाती है। ज्योतिष का फलादेश करने की परंपरा है देश, काल, कुल और परिस्थिति। ये 4 विशेष चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद ग्रहों के फल को कहना चाहिए। देश मतलब कौन से देश का ये व्यक्ति है, किस देश, किस भौगोलिक परिस्थिति का ये बच्चा है, देश। दूसरा काल, काल जो अभी आपने कहा कि हमारे समय में, तो ये काल है, ये किस काल की कुंडली है, किस समय की कुंडली है। दूसरा परिस्थिति, परिस्थिति का मतलब होता है कि अभी यह जीवन के किस दशा में है, मतलब अभी ये बच्चा है, अभी ये जो है युवा है, अभी ये प्रौढ़ है, अभी ये वृद्ध है। तो देश, काल, परिस्थिति। इसके बाद आता है कुल, कुल मतलब होता है फैमिली, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, राज परिवार का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है, या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है। तो देश, काल, कुल और परिस्थिति, इन सबका सम्यक रूप से अध्ययन करते हुए फिर ग्रहों की स्थिति को देख करके फलादेश करना चाहिए। ये परंपरा है। और जो समझदार और जो जानकार और बुद्धिमान दैवज्ञ ज्योतिषी हैं, वो इन बातों का अपने आप जो है पालन करते हैं, और वो इन बातों को ध्यान में रख करके ही कोई फलादेश करते हैं। रही बात, आपने कहा कि आज के बच्चों में, आज एक बड़ा अंतर आया है। हमारे समय में नहीं था, आज अंतर आया है। हमारे समय में देश में या पूरी दुनिया में बड़ी ढेर सारी विषमताएं थी, बहुत सारा अंतर था, और एक ही देश में कई तरह के लोग, कई इस परिस्थिति के लोग पाए जाते थे। कुछ लोग बहुत संपन्न थे, बहुत धनाढ्य थे, दुनिया के सारे सुख साधन की व्यवस्था उनके पास थी, और एक वर्ग ऐसा था जिसके पास सारी जद्दोजहद सिर्फ भोजन की व्यवस्था की थी। तो ये जो अंतर था, ये जो डिफरेंस था जो है पूरे देश में, अब आप देखें कि सन 1990 के बाद, और जो मैं देख रहा हूँ सन 2007 के बाद, इतना ज़्यादा परिवर्तन आया है कि ये दूरी लगभग ख़त्म हो गई है, या यूँ कहें कि ये एक जो है एक सतह पे, एक स्तर पे आ गई है। अब इतनी विषमता नहीं थी जितनी विषमताएं हमारे बचपन में थी। सामान्य चीजें, सामान्य शिक्षा, मतलब अंग्रेजी बोलना इस देश में योग्यता की मतलब निशानी होती थी। अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है, भले वो कितना ही पढ़ाई में कमजोर हो, वह एक योग्यता और दक्षता थी। तो आज ये विषय नहीं, आज अंग्रेजी आम हो गई है।
हमारे घर के छोटे बच्चे जो नर्सरी और प्राइमरी के बच्चे हैं वो बहुत बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं। और मैं तो बताऊं, मेरी बिटिया 2 तरह से अंग्रेजी, एक आजकल ब्रिटेन एसेंट है, एक जो है यूएस का एसेंट है, तो इतना बच्चों में परिवर्तन आया। हमारे समय में तो 6ठी क्लास से इंग्लिश की पढ़ाई होती थी। तो ये जो विषमता समाप्त हुई है, अब चाहे इसमें कैसे हुई वो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इस विषमता से ये फर्क आया है और ये देश के लिए, देश के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। आज आप जब इंटरनेट और मोबाइल आज हर गांव में, हर घर में पहुंचा है, तो अमेरिका में होने वाली घटना का पता हर 10 मिनट के बाद सब लोगों को मालूम होता है, जबकि पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले समाचार सुनने के लिए लोग बाग रेडियो और तमाम ऐसी सहारा का वस्तुओं का सहारा लेते थे। तो ये फर्क आया है। अब रही बात, देखिए जब कोई चीज़ लाभ देती है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। इस मोबाइल से, इस बढ़ती दुनिया से अगर लाभ हुआ है तो बच्चों में कुछ बुराइयां भी आई हैं। जैसे पहली बुराई आई है कि वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि उनकी अंगुलियों पे सारा काम हो जाए। ये आदत बन गई है। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है, उनकी सही गाइडलाइन करें। जैसे आज बसंत का दिन है, आज बसंत पंचमी है, तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिंपल एक बात आता हूँ। अभी एक बच्चे को भी मैंने बताया कि अपने बच्चे को अगर स्कूल गया, स्कूल से आया, केवल 10 मिनट बैठा करके ये बताइए कि गणेश जी हैं, ये विद्या के अधिपति देवता है, ये माता सरस्वती हैं, ये विद्या की देवी हैं। तुम 10 मिनट इनके सामने बैठ करके और मन और बुद्धि को एकाग्र करो। वही नहीं है बच्चों में, बैठा करके उनके वाणी और बुद्धि को एकाग्र कराइए। और जो मंत्र है सिंपल, ओम गंग गणपतये नमः, इसमें क्या लगता है? मुझे लगता है जो बोल सकता है वो ये मंत्र बोल सकता है, इसमें कौन सी बड़ी संस्कृत की बात है। ओम गंग गणपतये नमः, इसका जप कराइए। और माता सरस्वती को कुछ मत कराइए तो प्रणाम करा दीजिए। इतना करने से भी बहुत परिवर्तन आएगा। और ये साल दर साल उनको कराते जाइए ताकि वो ये उनको अभ्यास में आ जाए, उनको इसकी कीमत पता चले, बिल्कुल आदत हो जाए। और इसमें देखिए बार बार हम यही कहते हैं कि जहां पर पैसा लगना हो ना, तब फिर भी सोचा जाता है कि भाई इसमें पैसा लगना है, कुछ जाना है। जिसमें आपका कुछ जाना ही नहीं है, आप अच्छी चीज सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत करना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से कॉलर जुड़ चुके हैं, पुनीत हमारे साथ। पुनीत, क्या सवाल है आपका? हेलो पुनीत, रिक्वेस्ट है आप टेलीविजन सेट का प्लीज वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, नहीं तो कॉल, आप बड़ी देर से होल्ड पर थे इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। हेलो पंडित जी, पंडित जी प्रणाम। जी आशीर्वाद। पंडित प्रणाम। जी जी खुश रहिए, आशीर्वाद। बताइए, सुन रहा हूँ। हेलो पंडित जी प्रणाम। जी आशीर्वाद, सुन रहा हूँ, बोलिए। मैं ये कह रहा था पंडित जी कि मेरा मकान कब तक बन जाएगा? आपकी जन्म डिटेल मालूम है कि प्रश्न कुंडली से बता दूं? हाँ, मेरा जन्म है 1878। 18/2/1978। समय क्या है? समय सुबह के 5 बजे। अच्छा, कहाँ पैदा हुए आप? मैं जी बीच रास्ते में ट्रेन में हो गया था मैं। अरे वाह, चलिए ये भी आज कुंडली में कुछ नई चीज सीखने को मुझे भी मिलेगी। ऐसी कुंडलियां हम जैसे लोगों के लिए एक प्रमाण होती हैं। बताइए, फिर भी वो स्थान तो बता दीजिए, स्टेट तो बता दीजिए, वो ट्रेन कहाँ से गुजर रही थी? ऐसी कुंडलियां हम जैसे लोगों के लिए एक प्रमाण होती है, बताइए। कश्मीर से कन्याकुमारी। जब मैं हरिद्वार से बनारस जा रहा था, हाँ, उसी बीच में हो गया था मैं। चलिए मैं ये आपका लखनऊ के आसपास का लेता हूँ, क्योंकि ये मिड पड़ेगा बनारस से और लखनऊ के जो है लखनऊ का। जी, अभी तक ये ज्योतिष मैंने योग पढ़े थे कि नाव में बच्चे का जन्म होना, वाहन में जन्म होना, गाड़ी में जन्म होना। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई व्यक्ति को सुन रहा हूँ या कुंडली देखने का मौका मिला है जिसका मार्ग में जन्म हुआ है, वाहन में जन्म हुआ है। 1 अक्टूबर। आपने डिटेल 1978 क्या बताई, एक बार फिर से बता दें। तो आवाज इनकी साफ नहीं। जी, म्यूट नहीं किया। 1 अक्टूबर आपने डिटेल 1978 क्या बताई? 1878। 18 फरवरी 1978 सुबह 5 बजे का। जी, देखिए आपके मकान के बारे में बता दूं कि दशा आपकी भैया ठीक नहीं चल रही है। शनि में राहु का अंतर है और शनि और राहु जो है ये बहुत ज़्यादा व्यवधान देता है। धन रहते हुए भी धन का व्यक्ति सदुपयोग नहीं कर पाता है। पैसे हैं आपके पास, लेकिन पैसे कैसे खर्च करने चाहिए, कहाँ खर्च करने चाहिए, समझ में नहीं आता है।
और ये धीरे धीरे आप जो पैसा बचा के रखें वो अभी कुछ न कुछ ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े पैसे खर्च होने लगते हैं, इसलिए आपका तनाव ज़्यादा हो रहा है। आपको लग रहा है कि पैसे भी खर्च हो जाएंगे और शायद मकान भी न बन पाए। लेकिन आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इसी वर्ष अक्टूबर के बाद आपका अपना मकान बन जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं छठे भाव में। अप्रैल 2024 मतलब जो साल अभी बीता है वहीं से आपके मकान का योग बना हुआ है। काफ़ी सारी आपने मकान प्रॉपर्टी देखी, लेकिन कोई एक जैसे कहते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा अपने बुद्धि से समझौता भी करिए, क्योंकि एक जगह सब चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। थोड़ा सा अगर आप समझौता करने की स्थिति में आएंगे तो इसी अप्रैल 2025 में ही आपको आपके पसंद का मकान ज़मीन आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जन्म कुंडली में योग दिखाई दे रहे हैं। आप पे पैसे भी हैं, आप पे व्यवस्था भी है, केवल और केवल थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि आदमी निश्चित नहीं कर पाता ये वाली चीज़ लूँ कि ये वाली लूँ, कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन जाऊँगा, कहीं मेरा फ्यूचर, माने तमाम जो मन में जो विरोधी विचार आते हैं उसकी वजह से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो अपने परिवार में किसी जिम्मेदार व्यक्ति की जो बात कहे उसको मान लीजिए और उसको मान करके उसकी आज्ञा में चलिए, तो मकान भी हो जाएगा और आप पे जो एक दबाव रहेगा मानसिक वो भी नहीं बनेगा, और आपको रहेगा कि भाई इसका निर्णय मैंने माना है, और आप बिल्कुल मकान लीजिए। मकान का सुख है, योग है, कुंडली आपकी अच्छी दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकई ये ऐसा कॉलर मैंने भी पहली बार ही सुना था। जी। नीरज हमारे साथ अगले कॉलर हैं बिहार से। जी नीरज जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं बिहार से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ और मेरा जन्म है 29 दिसंबर 1980 सुबह के 7:15। 19 सितंबर 1980। 29 दिसंबर 1980। ठीक है। हाँ। और समय? समय सुबह के 7:15 AM। ठीक है, 7:15 AM 7:15। और स्थान? स्थान गोपालगंज। गोपालगंज। क्या सवाल है सर आपका? करियर से रिलेटेड सवाल है मैडम। अभी मेरे 1 साल से मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ थोड़ी मुझे बहुत ह्यूमिलिएशन फील हो रही है। जो चाहता था उसके लिए जॉब चेंज किया, पर साल भर से मेरे को प्रमोशन भी हो गया। आगे क्या ग्रोथ रहेगा करियर का लेके? 29 दिसंबर 1980 7:15 सुबह गोपालगंज। आप क्या जानना चाह रहे हैं? करियर से जुड़ी हुई समस्या है आपको? जॉब चेंज और प्रमोशन। देखिए दशा तो आपकी भैया अच्छी चल रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति आपका चंद्रमा के साथ और शनि के साथ है, तो ये दशा तो मध्यम कही जाएगी, मतलब अच्छी से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी। जो कि बृहस्पति में सूर्य का अंतर 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है और सूर्य आपका केंद्र में है, तो 22 मार्च के बाद आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, तरक्की भी होगी और लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। और आप जैसे लोगों को कोई दुख हो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में कोई भी ऐसा बुरा योग, कोई ऐसे बुरे ग्रह स्थिति आपकी नहीं दिखाई देती है। सब प्रकार से जन्म कुंडली आपकी अच्छी दिखाई पड़ती है। तो करियर जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ा है, आपको सारे सुख और संपन्नता के साधन आपको प्राप्त होते गए हैं और आप